ये पबजी वाला है क्या? तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वर्सेस बैटल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम वर्सेस बैटल कराने वाले हैं प्रोफेसर हल्क वर्सेस इनक्रेडिबल हल्क के बीच। और यहां हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ही पर्सपेक्टिव में ये बैटल कराएंगे। सो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनक्रेडिबल हल्क के बारे में। तो इनक्रेडिबल हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हमें उसकी खुद की सोलो फिल्म में देखने को मिला। तो सबसे पहले क्विक ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक गामा बॉम्ब के एक्सपेरिमेंटल डिटोनेशन में मैसिव अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से ब्रूस बैनर बना हल्क। अब ब्रूस बैनर तभी हल्क बनता है जब उसकी हार्ट बीट एबनॉर्मल रेट से चलती हो या फिर वो बहुत गुस्से में हो। इसी वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ब्रूस मेडिटेशन और योगा पर ज्यादा ध्यान देता है। अब ब्रूस बैनर का नाम आया ही है तो दो बातें उसके बारे में भी कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस बैनर, जो कि MD और PhD की डिग्री होल्ड करता है। साथ में ये अपनी बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन की नॉलेज के लिए जाना जाता है। अब हमारा इनक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन जैसे बीइंग को हरा चुका है और बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में हल्क ने चित्तौरी आर्मी और लोकी को बहुत बुरा पीटा। इतना बुरा पीटा कि उसको ये पिटाई थॉर रैग्नारॉक तक याद रही। दी एवेंजर्स में ब्रूस बैनर ने खुद पर इतना अच्छा कंट्रोल करके रखा था कि वो खुद से ही हल्क पर कन्वर्ट हो सकता था। देन आगे एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी का हल्क बस्टर भी हल्क को नहीं रोक पाया। खैर ये टक्कर बहुत गजब की थी। देन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के लास्ट में हल्क क्वीन जेट से पहुंच जाता है सकार और वहां वो 2 साल तक अपने हल्क फॉर्म में ही रहता है। और थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स में हल्क ने फेनरिस को भी हराया। इस फाइट में पहली बार हल्क का खून देखने को मिला। अब इन्फिनिटी वॉर में तो ब्रूस और हल्क के बीच में काफी कुछ चल रहा था। अब अगर हल्क की पावर्स की बात करें तो उसकी प्राइमरी पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जहां हल्क ने अपने सिंगल पंच से चित्तौरी आर्मी के लेविएथन को रोक दिया था। हल्क थंडर क्लैप कर सकता है जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है। हल्क एक नॉर्मल ह्यूमन का क्या कर सकता है या आप एमिल ब्लॉन्स्की और लोकी के केस में देख चुके हो। इसी के साथ हल्क सर्टर जैसे फायर डिमेन पर अपने लीपिंग ब्लो से उसको डिसबैलेंस कर चुका है। इन्फिनिटी वॉर में हल्क थैनोस जैसे इटरनल को अपने पावरफुल ब्लोज से मार चुका है। खैर वहां पर थैनोस हल्क से खेल रहा था। हल्क के पास है सुपर लीप, जिसकी वजह से वो लॉन्ग जंप कर सकता है, जहां वो स्टार्क टावर की टॉप पर अपने सिंगल लीप से पहुंच चुका है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क ब्लैक विडो को लेकर अपनी एक सिंगल लीप से फ्लाइंग सिटी नोविग्राड पर पहुंच चुका है। कॉमिक्स में हल्क ने अपनी सुपर लीप से सिल्वर सर्फर को पकड़ लिया था। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हाई कैलिबर बुलेट्स, मिसाइल्स और फ्लेम्स जैसी चीजें हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हल्क चित्तौरी वेपन के मल्टीपल ब्लास्ट को हैंडल कर चुका है और काफी ऊपर से गिरने पर भी उसको कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ थॉर रैग्नारॉक में फेनरिस के दांत भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हल्क बस्टर आर्मर ने अपने पावरफुल ब्लोज से हल्क के दांत तोड़ तो दिए थे, लेकिन उससे उसकी रेंज पीक पर चली गई और फिर आर्मर का क्या हाल हुआ ये तो हम सब देख ही चुके हैं। रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जब फेनरिस ने अपने दांतों से हल्क को इंजर्ड किया तो वहां हमें दिखा हल्क का हीलिंग फैक्टर। कॉमिक्स में हल्क का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने स्केलेटन से अपनी पूरी बॉडी को रीजेनरेट कर चुका है। सुपर ह्यूमन स्टैमिना, हल्क एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले लंबे समय तक भाग सकता है और सुपर लीप की मदद से उड़ भी सकता है। कॉमिक्स के कुछ केसेस में हल्क बिना ब्रीथ के भी रह चुका है और हल्क एक लंबे समय के लिए स्पेस में भी रह सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे प्रोफेसर हल्क की। प्रोफेसर हल्क हमें एंड गेम में देखने को मिला। प्रोफेसर हल्क एक्चुअली में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है ब्रूस और हल्क के बीच में, जहां पर ब्रूस का दिमाग होता है और हल्क की ताकत होती है। थॉर रैग्नारॉक में ही प्रोफेसर हल्क की कुछ झलक मिल चुकी थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हल्क बोला था। अब प्रोफेसर हल्क के पास ब्रूस का दिमाग है जिसने टाइम डकैती को पॉसिबल किया, पर पूरी तरीके से नहीं। इसी के साथ प्रोफेसर हल्क ने एंड गेम के इवेंट्स में अपना बेस्ट दिया, साथ ही में स्नैप करके 50% पॉपुलेशन को रिजरेक्ट किया और इंजर्ड होने के बाद भी बैटल ऑफ अर्थ में फाइट की। नाउ कंपैरिजन, ब्रूस बैनर के एक्चुअल में 2 अस्तित्व हैं, एक बैनर और दूसरा हल्क। जब ब्रूस का खुद पर से कंट्रोल चला जाता है
तो उसका ब्रेन हल्क के कंट्रोल में हो जाता है। बट प्रोफेसर हल्क के केस में हल्क और ब्रूस बैनर दोनों म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं, जहां ब्रूस का दिमाग होता है और हल्क की स्ट्रेंथ होती है, और इस केस में उसका दिमाग पर कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस नहीं होता। हमारे इनक्रेडिबल हल्क की स्ट्रेंथ प्रोफेसर हल्क से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके रेज पर। जितना गुस्सा होगा उतनी ही ताकत उसकी बढ़ती जाएगी। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क का दांत टूटने पर उसकी रेज काफी ज्यादा बढ़ गई थी और तब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। बट प्रोफेसर हल्क के केस में रेज मैटर नहीं करती। प्रोफेसर हल्क के पास दिमाग है और दिमाग भैंस से बड़ा होता है, ये तुम लोगों ने सुना ही होगा। तो प्रोफेसर हल्क अपनी इस स्ट्रैटेजीज को यूज करके इनक्रेडिबल हल्क को हरा सकता है, क्योंकि उस टाइम इनक्रेडिबल हल्क अनकॉन्शियस रहता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपके पास चाहे जितनी ताकत हो, अगर आपके पास दिमाग नहीं है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इतनी ताकत होने का कोई फायदा नहीं। तो हमारे इस बैटल का विनर है प्रोफेसर हल्क। तो यार अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट अस टू मेक मोर स्टफ लाइक दिस। मार्वल के डार्क मीम्स और हर चीज से अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और यार अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ। Music. Can I be your superhero?